गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। आज पढ़ेंगे हम लोग हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण, सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिससे हम लोग अपना भाव और विचार क्या करते हैं, एक दूसरे के आदान प्रदान करते हैं। एक दूसरे के बात और विचार और व्यवहार और भाव को हम लोग एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। और व्याकरण जो है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखलाता है, उसी को व्याकरण कहते हैं। आया? अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि यहाँ लिखा है, श्री कृष्ण ने अर्जुन की ढांढस बांधते हुए कहा, युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है, जन्म मरण एक भ्रम है, आत्मा कभी नहीं मरती, वह तो अमर है। ये एक भाषा है, इसको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि इस तरह से जो बोल रहे हैं और हम उसको सुन रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं, ये लिखा हुआ है, इसको हम समझ रहे हैं, तो यही क्या हुआ, भाषा है। उसको स्पष्ट रूप से हम लोग समझेंगे। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं, उससे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब है भाषा। भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, एक हुआ लिखित भाषा और मौखिक भाषा। पेज नंबर 6 में देखेंगे। सबसे पहला है मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसी को कहते हैं मौखिक भाषा। बोल करके, जो भाषा को हम लोग बोल करके किसी को समझाते हैं, बोलते हैं, तो वह क्या हो गया, मौखिक भाषा। ठीक है। उसके बाद है लिखित भाषा, जिसको हम लोग लिख करके बतलाते हैं, उसको लिखित भाषा। जिसको हम लोग कोई लिखता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग समझते हैं, या फिर हम लोग जिसको लिख करके देते हैं और वह समझता है, तो उसी को लिखित भाषा कहते हैं, जैसे पत्र। उसके बाद है मातृभाषा। मातृभाषा 2 शब्दों से मिलकर मातृभाषा शब्द बना है। मातृ और भाषा 2 शब्द मिलकर के क्या बना, मातृभाषा शब्द बना। इसका अर्थ है वह भाषा जिससे बच्चा अपनी माँ से सीखता है। जिस भाषा को अपनी माँ से बच्चा सबसे पहले जो छोटा रहता है और अपनी माँ से सीखता है, उसी को मातृभाषा कहते हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है, पूरे राष्ट्र अर्थात देश में, जो देश में बोला जाता है, उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और उसके पूरे देश में जो है ऑफिशियल कामकाज, सरकारी दफ्तर में कामकाज, या फिर पूरे देश में जो लोग जो मान्यता दी गई है संविधान में और उसको बोलते हैं, उसी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। उसके बाद है राजभाषा। राज्य के कामकाज या सरकारी काम, राज्य में जो भी सरकारी कामकाज होते हैं, तो उसको हम लोग जो भी स्टेट में, राज्य में जो कामकाज होते हैं, उसको राजभाषा कहा जाता है। और ये जो भाषा है, हिंदी जो हमारा राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया, वह 14 सितंबर 1949 ईस्वी को 1949 ईस्वी को संविधान में लागू किया गया था। ये राष्ट्रभाषा स्वतंत्र राष्ट्रभाषा बन गया। इसलिए प्रति वर्ष, हर वर्ष क्या करते हैं हम लोग, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं लिपि में। लिपि क्या है, अक्षर, जो हम लोग अक्षर लिखते हैं, उसको किस तरह से लिखा जाता है। जैसे ये अक्षर है, ये जो लिखावट है, वो किस तरह से लिखते हैं, किस ढंग से लिखा हुआ है, कौन सा अक्षर कैसे लिखा जाता है, उसी को लिपि कहा जाता है। अर्थात इसको स्पष्ट करते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने की विधि या ढंग या तरीका को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। इसके बाद हम लोग कौन सा भाषा, कौन सा लिपि में लिखा गया है, इसको जानेंगे। पेज नंबर 7 में हिंदी भाषा का लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, संस्कृत का लिपि है देवनागरी, उर्दू की लिपि है फारसी,
और पंजाबी का गुरुमुखी। उसके बाद आता है बोली। बोली क्या है? कुछ क्षेत्रों में, कुछ गांव देहात एरियाओं में, इलाका में जो भाषा बोला जाता है जिसके कोई व्याकरण का कोई नियम नहीं होता है, टूटे फूटे कोई भी शब्द में बोला जाता है या वाक्य में बोला जाता है, जैसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा जो हुआ, वो शुद्ध व्याकरण से शुद्ध भाषा को बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। वो जो भाषा है वो राजभाषा और राष्ट्रभाषा हुआ। ये बोली जो है उसका कोई व्याकरण नहीं होता है, वो टूटा फूटा होता है। उसको ग्रामीण क्षेत्रों में या कुछ अगल बगल के क्षेत्रों में जो बोली जाती है उसको बोली कहा जाता है। उसका कोई भी लिखित रूप या नियम नहीं होता है, व्याकरण नहीं होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग भारत के संविधान में जो है भाषा को 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया है। इसके बाद है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ने का नियम को बतलाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण के विभाग अर्थात अंग, व्याकरण के अंग जो है, व्याकरण के 3 अंग है। वर्ण विचार अर्थात वर्ण पर विचार करना, वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पर विचार करना, वह होता है वर्ण विचार। उसके बाद है शब्द विचार, शब्दों का जिसमें विचार होता है, शब्दों का विचार किया जाता है। कैसे शब्द बने, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द बने और किस तरह से शब्द बने, उसी को वर्ण विचार कहा जाता है। उसके बाद है वाक्य विचार, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं और उस वाक्य के में विचार के, उस वाक्य के विषय में जो विचार किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? वाक्य विचार। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोग करेंगे सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए, ये बुक में भी करेंगे और कॉपी में ही। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिर भाषाओं और लिपियों के नाम लिखिए, बोले कौन सा भाषा कहाँ बोला गया है, कौन सा बोली कहाँ बोली गई है, उसको भी अपने हिंदी ग्रामर कॉपी में करेंगे।